नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम पर। और जैसा कि दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों आइए आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? 1 देवपाल, 2 धर्मपाल, 3 शिवपाल, 4 रामपाल। सही आंसर है धर्मपाल। विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? 1 हेरोडोटस, 2 इरेटोस्थनीज, 3 रॉबर्ट ब्रुसफ्लट, 4 विल्सन। प्रागैतिहासिक का जनक रॉबर्ट ब्रुसफ्लट को माना जाता है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 1 सरायनाहर, 2 आदमगढ़, 3 भीमबेटका, 4 महादहा। तो पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य आदमगढ़ में मिलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। सरायनाहर और महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रश्न संख्या 4 है, 1975 में मेहरगढ़ की खोज किसने की थी? ए JF जरीफ, बी JP जोशी, 3 अमलानंद घोष, 4 मजूमदार। 1975 में मेहरगढ़ की खोज JF जरीफ ने की थी। JP जोशी ने, तो सही आंसर हो जाता है आपका विकल्प संख्या 1। JP जोशी ने खुदकोटदा 1964 में खोज की थी खुदकोटदा की, और 1967 में धौलीवीरा की खोज की थी। और अमलानंद घोष ने 1953 में कालीबंगा की खोज की थी। मजूमदार ने चन्हूदड़ों की खोज 1931 में की थी। प्रश्न संख्या 5 है, हड़प्पा काल में तांबे का बैल कहाँ से मिलता है? 1 कालीबंगा, 2 लोथल, 3 हड़प्पा, 4 उपरोक्त सभी। हड़प्पा काल में तांबे का बैल कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा में सभी जगह मिलता है। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 6 है, बोगचकोई अभिलेख की खोज किसने किया? 1 जैकोबी, 2 बिम्बलर, 3 मैक्समुलर, 4 राधा कुमुद मुखर्जी। बोगचकोई अभिलेख की खोज जैकोबी ने की, बिम्बलर ने किया था। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 7 है, विकल्प ऋग्वैदिक काल में चारागाह के अधिकारी को क्या कहा जाता था? 1 वाद्रपति, 2 ग्रामणी, 3 स्पष्ट, 4 पूरब। तो ऋग्वैदिक काल में चारागाह के अधिकारी को वाद्रपति कहा जाता था। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। राजा और ग्राम के बीच की कड़ी को ग्रामणी कहा जाता था। गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। दुर्ग के अधिकारी को पूरब कहते थे। प्रश्न संख्या 8 है, ऋग्वेद में उषा की चर्चा कितनी बार हुई है? 1 100 बार, 2 200 बार, 3 300 बार, 4 400 बार। तो ऋग्वेद में उषा की चर्चा 300 बार की गई है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 100 बार विष्णु की चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 9 है, महाजनपद काल में मत्स्य की राजधानी क्या थी? 1 वैशाली, 2 कौशाम्बी, 3 कुशीनगर, 4 विराटनगर। महाजनपद काल में मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। वैशाली वज्र की राजधानी थी, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, और कुशीनगर या कुशीनारा मल्ल की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 10, 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? 1 बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, 2 जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, 3 बौद्ध ग्रंथ महावास्तु, 4 उपरोक्त सभी। 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, 4 बौद्ध ग्रंथ के महावास्तु, ये तीनों जगह से मिलती है। तो सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 11 है, नंदवंश का शासन काल कब से कब तक था? 1 544 से 412 बीसी, 2 412 बी से 344 बीसी, 3 344 से 324 बीसी, 4 558 से 530 बीसी। तो नंदवंश का शासन काल 344 से 420 बीसी था। सही उत्तर हो जाता है आपका विकल्प संख्या 3। 544 से 412 बीसी हर्यक वंश था। 412 बी से 344 बीसी शिशुनाग वंश था। प्रश्न संख्या 12, 19वां जैन तीर्थकर मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था? 1 कलश, 2 हाथी, 3
शंख, 4 नीलकमल। 19वां जैन का तीर्थकर मल्लीनाथ का प्रतीक था कलश। सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 1। हाथी दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था। शंख 22वें तीर्थंकर अरिष्टनाथ का चिन्ह था। और नीलकमल 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चिन्ह था। प्रश्न संख्या 13 है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1630, 1631, 1632, 1634। तो ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में आरंभ हुआ। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 14, अकबर ने जरी ए कलम की उपाधि किसको दी थी? 1 फैजी, 2 तानसेन, 4 हुसैन नजीरी, 4 कलीम। अकबर ने जरी ए कलम की उपाधि हुसैन नजीरी को दी थी। सही उत्तर आंसर है विकल्प संख्या 3, कलीम शाहजहां का राजकवि था। प्रश्न संख्या 15, मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? 1 परांतक प्रथम, 2 आदित्यनाथ प्रथम, 3 विजयालय, 4 राजेंद्र प्रथम। मदुरै कोंड की उपाधि परांतक प्रथम ने धारण की। सही उत्तर है आंसर है विकल्प संख्या 1। तो परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। प्रश्न संख्या 16 है, कोप्पम के युद्ध में कल्याणी के चालुक्य को किसने पराजित किया? 1 राजाधिराज प्रथम, 2 राजेंद्र प्रथम, 3 राजेंद्र द्वितीय, 4 आदित्य प्रथम। तो कोप्पल के युद्ध में कल्याणी के चालुक्य को राजेंद्र द्वितीय ने पराजित किया था। प्रश्न संख्या 17 है, चंगेज खां के समकालीन कौन था? 1 इल्तुतमिश, 2 रजिया, 3 बलबन, 4 खिज्र खां। चंगेज खां के समकालीन इल्तुतमिश था। सही आंसर हो जाता है विकल्प संख्या 1 इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 18 है, अफगानों को मनसबदारी पद्धति में किसने शामिल किया? 1 बाबर, 2 हुमायूं, 3 अकबर, 4 जहांगीर। अफगानों को मनसबदारी पद्धति में जहांगीर ने शामिल किया। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 19 है, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? 1 खिलजी वंश, 2 गुलाम वंश, 3 तुगलक वंश, 4 लोधी वंश। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 20 है, औरंगजेब ने किस वर्ष में देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को अंतिम बार हराया? 1 1659, 2 1660, 3 1661, 4 1662। तो 1659 में औरंगजेब ने देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को अंतिम बार हराया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1 1659। प्रश्न संख्या 21 है, सल्तनत काल में दीवान ए इंफा क्या था? 1 सैन्य विभाग, 2 पत्राचार विभाग, 3 न्याय विभाग, 4 धर्म विभाग। सल्तनत काल में दीवान ए इंफा पत्राचार विभाग था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। सैन्य विभाग को कहते थे दीवान ए आरिच, न्याय विभाग को कहा जाता था दीवान ए कजा, धर्म विभाग को कहते थे दीवान ए रिसालत। प्रश्न संख्या 22 है, 1707 में जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम या बहादुर शाह ने किसको हराया था? 1 आजम खान, 2 कामबख्श, 3 जहांगीर, 4 औरंगजेब। तो 1707 के जजाऊ के युद्ध में, जजाऊ आगरा के पास है, में मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह ने आजम को हराया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1 आजम। आजम अहमदनगर का राजा था और कामबख्श बीजापुर का राजा था। तो कामबख्श को बीजापुर में हराया था, मुअज्जम नहीं। प्रश्न संख्या 23 है, मराठों को फरदेशमुखी व चौथ लेने का अधिकार किसने दिया था? 1 फर्रुखसियार, 2 जहांदार शाह, 3 मोहम्मद शाह, 4 बहादुर शाह। तो मराठों को फरदेशमुखी व चौथ लेने का अधिकार जहांदार शाह ने दिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 24 है, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दिया? 1 फर्रुखसियार, 2 जहांदार शाह, 3 मोहम्मद शाह, 4 बहादुर शाह। तो आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2, फर्रुखसियार ने सवाई की उपाधि दिया था। प्रश्न संख्या 25 है, नादिर खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1
1736, 2 1735, 3 1738, 4 1739। तो नादिर खान ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। शाहजहां को कोहिनूर का हीरा किसने दिया था? 1 जहांगीर, 2 दारा शिको, 3 मीर जुमला, 4 हॉकिंस। तो शाहजहां को कोहिनूर का हीरा मीर जुमला ने दिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 27 है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1 मोहम्मद शाह, 2 आलमगीर प्रथम, 3 आलमगीर द्वितीय, 4 शाह आलम द्वितीय। तो अहमद शाह अब्दाली के समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 28 है, मुगल राज की सिक्कों का चलन कब से बंद हो गया? 1 1758, 2 1759, 3 1803, 4 1835। तो मुगल राज के सिक्कों का चलन 1835 में बंद हुआ। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 29 है, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के लिए किसको प्रतिनिधि चुना? 1 मोहम्मद रजा खान, 2 फिताब राय, 3 राय दुर्लभ, 4 उपरोक्त सभी। तो अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए मोहम्मद रजा खान, राजा फिताब राय और राय दुर्लभ तीनों को प्रतिनिधि चुना था। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। बंगाल की दीवानी मोहम्मद रजा खान को, बिहार की दीवानी राजा फिताब राय को और उड़ीसा की दीवानी राय दुर्लभ को दिया था। दीवानी यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार। प्रश्न संख्या 30, नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई? 1 1800, 2 1810, 3 1820, 4 1830। तो नाना फडणवीस की मृत्यु सन 1800 में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 31 है, किस अधिनियम के तहत चाय और चीन से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? 1 1823 का अधिनियम, 2 1833 का अधिनियम, 3 1835 का अधिनियम, 4 1853 का अधिनियम। तो 1833 के अधिनियम से चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 32 है, 1853 ईस्वी में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना किसने स्थापित किया? 1 टॉमस रो, 2 एमजी रानाडे, 3 कावासजी नाना भाई, 4 दादा भाई नौरोजी। 1853 ईस्वी में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कावासजी नाना भाई ने स्थापित किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 33, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1 1820, 2 1 1920, 2 1925, 3 1930, 4 1935। रेलवे बजट को आम बजट से अलग 1925 में किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 34 है, स्ट्रेची आयोग का गठन कब किया गया? 1 1860, 2 1870, 3 1880, 4 1890। तो स्ट्रेची आयोग का गठन 1890 में किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 35 है, फकीर विद्रोह 1776-77 के नेता कौन थे? 1 मजनून शाह, 2 चिराग अली शाह, 3 भवानी पाठक और देवी चौधरानी, 4 उपरोक्त सभी। तो फकीर विद्रोह 1776-77 के नेता मजनू शाह, चिराग अली और भवानी देवी पाठक और देवी चौधरानी, ये चारों थे। ये दो तो मुख्य नेता थे, मजनू शाह और चिराग अली, और भवानी पाठक और देवी चौधरानी इनके सहायक थे। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 36 है, 1929 में बिहार किसान संघ की स्थापना किसने की? 1 सहजानंद सरस्वती, 2 इंद्र नारायण द्विवेदी, 3 गौरी शंकर मिश्र, 4 विनोबा भावे। तो 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर ने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 35 है, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? 1 2 3 4। तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। सही आंसर है विकल्प संख्या 3।
1883, 1893 और 1906 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रश्न संख्या 38 है, 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1 बदरुद्दीन तैयब जी, 2 जॉर्ज यूले, 3 विलियम वेडनवर्ड, 4 फिरोज शाह मेहता। 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले ने 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये फर्स्ट अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। विलियम वेडनवर्ड ने 1889 में बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और फिरोज शाह मेहता ने 1890 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रश्न संख्या 29 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 श्रीनिवास शास्त्री, 2 चिदम्बरम पिल्लई, 3 राजगोपालाचारी, 4 चिंतामणि। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 40 है, सार्जेंट योजना कब बना? 1 1940, 2 1941, 3 1942, 4 1944। सार्जेंट योजना 1944 में बना। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 41 है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? 1 थानेश्वर, 2 कन्नौज, 3 पुरुषपुर, 4 देवगिरी। तो मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 42 है, सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? 1 चंद्रगुप्त प्रथम, 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 कुमारगुप्त, 4 समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम कुमारगुप्त के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे। सही आंसर हो जाता है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 43 है, महेंद्रादित्य की उपाधि किस शासक को मिली? 1 कुमारगुप्त, 2 घटोत्कच, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 श्रीगुप्त। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त को मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 44 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1 सातवाहन, 2 चोल, 3 चालुक्य, 4 वाकाटक। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 45 है, किस दर्पण को लोकायत कहा जाता है? किस दर्पण को, यहाँ पे साफ होगा, किस दर्पण को लोकायत कहा जाता है? 1 न्याय, 2 योग, 3 चारवाक, 4 मीमांसा। तो चारवाक दर्पण को लोकायत कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 46 है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किस संप्रदाय द्वारा किया गया? 1 हीनयान, 2 महायान, 3 वैष्णव, 4 शैव। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात हीनयान शाखा द्वारा संप्रदाय द्वारा किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 47 है, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? 1 उड़ीसा, 2 छोटा नागपुर, 3 बीजापुर, 4 गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा से निकाला गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 48 है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? 1 देवराय प्रथम, 2 देवराय द्वितीय, 3 कृष्ण देवराय, 4 हरिहर प्रथम। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 49 है, विजयनगर में हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1 कृष्ण देवराय, 2 देवराय द्वितीय, 3 देवराय प्रथम, 4 हरिहर प्रथम। विजयनगर में हजारा मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 50 है, विजयनगर में छोटे चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? 1 प्रताप, 2 तार, 3 निष्क, 4 फड़म। विजयनगर में छोटे चांदी के सिक्के को तार कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और इसी तरीके की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपके चैनल यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। अगर इसके अलावा भी आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट को गंभीरता से लिया जाएगा।
और आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और फेवर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।